जय हिंद। फिर से सबों का स्वागत। वही साइंस वाले रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ वाले सीरीज में, अनवरत सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। बिना विलंब के हुए धातु और अधातु के और प्रश्नों को ले लेते हैं। हालांकि आज का सर क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एग्जाम में जब आएगा तब मजा आने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? बताइए क्यों होता है? टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है? जल्दी बताइए क्या होगा। तो देखिए, जिंक के बजाय टीन का लेप इसलिए किया जाता है क्योंकि टीन जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन है कॉपर, एजी मतलब सिल्वर, एल मतलब एल्यूमिनियम, एफई। जल्दी बताइए, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वह एजी यानी कि सिल्वर होता है। याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर अर्थात चांदी होता है। अगर 2 नंबर पे बात कीजिएगा सर, द्वितीय सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है और तृतीय सबसे अच्छा चालक एल्यूमिनियम होता है। अगला सवाल लीजिए। निम्नांकित में कौन सी उपधातु है? उपधातु है Fe, आयरन, कॉपर, निकेल या एंटीमनी। जल्दी बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो जी, जो लोग एंटीमनी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चौथा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? जो सबसे कम क्रियाशील होगा वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। तो तांबा कर सकता है, गोल्ड नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड जो है नीचे से सेकेंड लास्ट पे है, इसलिए इसको आदर्श धातु भी कहते हैं क्योंकि सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने वाला है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितना में मापा जाता है? 24 कैरेट। कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है। वह आदमी जो है, जैसे आप लोग 24 कैरेट गोल्ड है अभी। 24 कैरेट मतलब प्योर सोना जो होगा, शुद्ध सोना, वो कितने कैरेट का सर? 24 कैरेट का होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ध्यान दीजिएगा, अधातु की बात कर रहा है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसमें एकमात्र अधातु आपको दिख रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। धातु पूछता तो पारा हो जाता है इसका सही आंसर। अगला सवाल लीजिए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर, पारा, गन मेटल, उपधातु। बताइए, सीसा और टीन। सीसा मतलब पीबी, टीन मतलब एसएन। इस दोनों के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। मेटल्स यानी धातुओं को परमानेंट जोड़ने में इसका काम होता है। निम्न में से कौन सी अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो देखिए, अभिक्रियाशीलता हम आपको यहां दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। अभिक्रिया रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो होता है वह कौन होता है? बताइए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद वैसे यहाँ कार्बन होता है। कार्बन जो है वह अधातु है। कार्बन के बाद क्या हो जाएगा? जिंक, आयरन, टीन, पीबी। पीबी के बाद फिर हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन के बाद सीयू, सीयू के बाद एचजी, एचजी, एजी, एजी, एयू और पीटी। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर से नीचे आने पे अभिक्रियाशीलता घट रहा है। सबसे क्रियाशील धातु ये पोटेशियम हो गया और सबसे कम में आपको क्रियाशीलता श्रेणी में पीटी होता है। तो इस हिसाब से अधिक क्रियाशील, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए सबसे ऊपर कौन दिखेगा? इस सब में सबसे ऊपर कॉपर है, तो कॉपर कम है। कॉपर अधिक है। कॉपर से जस्ट कम Hg, उससे कम Ag और ठीक उसके नीचे होता है Au। तो सबसे ऊपर कॉपर है। ये जो दिया हुआ है ना ऑप्शन के हिसाब से कॉपर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये तो घिना करके कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा, ये जानते भी हैं सभी लोग। निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर या फिर आयरन? तो ये सोडियम का गलनांक सबसे इसमें कम होगा, क्योंकि यह एक बहुत कोमल धातु है, आप जानते हैं, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इसलिए इसका गलनांक भी कम होता है। लोहा एवं इस्पात, प्रस्पात नहीं, हाँ क्या होना चाहिए था? लोहा और इस्पात। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक? जल्दी बताइए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को। अगला सवाल, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सर CaSO4 × ½ H2O। इसका रासायनिक नाम पूछ दे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या है, नाम है। देखिए जब POP जो बनता है ना, वो जिप्सम को CaSO4 × 2H2O, इसको कहते हैं सर जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब गर्म कीजिएगा ना, गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पुनः पानी मिला दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। व्यंजक चूर्ण का सूत्र याद रखिएगा, CaOCl2 होता है। चूना पत्थर CaCO3 को कहते हैं लाइमस्टोन। और कच्चा चूना जो होता है, कच्चा चूना मतलब पानी मिला हुआ चूना या भकड़ा चूना कहते हैं, CaOH का हॉल 2। और इसी का सूखा चूना, अनबुझा चूना जो होगा वो क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तमाम बातों को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तो एनोड जो होता है ना सर, एनोड होता है अशुद्ध धातु का। एनोड किसका लेते हैं हम लोग? अशुद्ध धातु का लेते हैं, याद रखिएगा। और कैथोड किसका लेते हैं? शुद्ध धातु का। कैथोड किसका लेते हैं? शुद्ध धातु का लेते हैं। किसका लेते हैं सर? शुद्ध धातु का। और इलेक्ट्रोलाइट धातु के ही किसी सल्फेट लवण को लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, जिसका परिष्करण शुद्धिकरण करना है, उसको एनोड के रूप में दे देंगे। आगे बढ़िए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग होती है उसका लूज होगा, वो किस कलर का होगा? मैग्नीशियम फीता को जलाने का मतलब हुआ सर O2 से अभिक्रिया करवाना। मैग्नीशियम को जब O2 से अभिक्रिया करवाइएगा ना, तो ये क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड धुधुआ धुधुआ के जलेगा, और जलने पे जो लो देगा सर, वो कैसा लो जो देगा? उजला। कैसा सर? उजला। उजला मतलब सफेद। उजला मतलब सफेद, एकदम चमकीली उजला जो है, ये क्या देगा? लो देता है, याद रखिएगा। कलर कैसा होगा? सफेद होगा। रॉयल जल, एक्वारेजिया। रॉयल जल किसको कहते हैं? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक्वारेजिया को कहते हैं। किसका सर? एक्वारेजिया क्या होता है? तो किसका किसका? HCl तथा HNO का
HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। किसका किसका? HCl तथा HNO3 का। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इस दोनों का मिक्सचर किस अनुपात में? जो कम, देखिए यहाँ 3 है तो इसको, ये ऑलरेडी ज्यादा है तो इधर 1 रखिएगा, जिसमें 3 लगा हुआ है नीचे में उसका 1 और जो 1 है उसका 3, तो अनुपात 3:1 होगा। कभी कभी एग्जाम उल्टा करके भी पूछ देता है, जरूरी नहीं है कि वह HCl और HNO3, यहाँ तो HCl और नाइट्रिक अम्ल का ही पूछा है ना अनुपात। एग्जाम में कभी कभी नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात पूछ देता है, उल्टा पूछेगा तो 1:3 होगा। HCl तथा HNO3 का पूछा है 3:1 होगा। कितना होगा सर? 3:1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का जो परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड का परत बनाया जाता है, वही ऑक्साइड एल्यूमिनियम को पुनः क्या करता है? बचाता है रस्टिंग होने से। तो उसको क्या कहते हैं? उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 17, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), तो इसको कहते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिला दीजिएगा तो उसके वो गलनांक को क्या करता है? क्वथनांक को कम कर देता है, गलनांक को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन का साझा से पूछता तब सहसंयोजी यौगिक, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो यौगिक बनेगा वो या तो प्लस माइनस से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। कौन सी यौगिक कहते हैं सर? विद्युत संयोजी यौगिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछता सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बनता है। 19वां सवाल लीजिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अभी बताए थे, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कभी कभी यहाँ पोटेशियम भी रहेगा, वह भी बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम नहीं, यूरेनियम होना चाहिए था। यूरेनियम, सीजियम, ये क्या दे दिया? मायामनी। तो बताइए इसमें से कौन सा? तो यूरेनियम, देखिए लिथियम तो 7 यू होता है, सीजियम आपका 133 के आसपास, लेकिन यूरेनियम का 238 होता है, 238 ग्राम या 238, तो इसलिए सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़िए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति किसमें सर? इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति धातु में, और इलेक्ट्रॉनों को गेन करने यानी कि प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधातु में पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आयन कौन बनाता है? कौन बनाता है? धातु बनाता है। जैसे देखिए सोडियम का 11 है ना, 2 8 1 होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को खो करके, कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन खो करके Na+ बनाएगा। मतलब धातु में ये गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को खो करके वह केटायन यानी कि धात्विक आयन, पॉजिटिव आयन बनाए। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन, स्टेनलेस स्टील किस किस तत्वों का मिश्र धातु है? लोहा होता है, कार्बन होता है, इसके अलावे निकेल और क्रोमियम होता है। क्या क्या होता है? लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम। निकेल मतलब Na, क्रोमियम मतलब Cr। इन धातुओं का क्या होता है? ये मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद हो, किसी भी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारद, पारद मतलब क्या? Hg मतलब पारा मतलब मरकरी, ये फिक्स हो कि मिश्र धातु का एक कंपोनेंट Hg ही होगा तो उसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं सर?
अमलगम कहते हैं। जैसे दांत सबको भरने में पहले किसका यूज, वो जो चांदी कहते थे, यानी चांदी का अमलगम यूज होता था। किसका अमलगम? चांदी का अमलगम। लेकिन नहीं यूज करना चाहिए, ये खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए। गम गम दो बार नहीं, सीधा याद रखिएगा। अगर एक धातु आपका किसी भी मिश्र धातु में Hg है तो उसको नाम दे देंगे अमलगम। दूसरा धातु से उसका नाम शुरू होगा, सोडियम का है तो सोडियम अमलगम, सिल्वर का है तो सिल्वर अमलगम हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन के हिसाब से कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस। सब का सब अधातु ही है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है वह H2 के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 25, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? सबसे अधिक यानी जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, ये आपसे पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पीछे, उसी को रिपीट कर दिया। सबसे अच्छा चालक चांदी, चांदी मतलब Ag का एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है। याद रखिएगा, कितना ग्राम सर? 108 ग्राम। इस बात को भी दिमाग में छाप लीजिए। इसके बाद जो द्वितीय अच्छा चालक होता है कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, मास 63.5 ग्राम या 63.5 यू होता है। तीसरा सबसे अच्छा चालक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सर 13 होता है। कितना होता है? 13, और मास इसका 27 यू या 27 ग्राम के आसपास होता है। तो ये 25 बेसिक क्वेश्चन धातु अधातु का धज्जी उड़ा दिए। धातु अधातु का एक और वीडियो लेकर के आएंगे, बने रहिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।